बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी टीम को लेकर चाइना रवाना हो गए और प्लान ये था कि चाइना जाने से पहले एक कोई जंग की सूरत हाल हो जाती है, ऐसी बदल जाता मामला तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती। लेकिन हुआ क्या है कि ट्रंप के जाने से अचानक घंटा पहले बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। ईरान में जलजला आता है और 2 दफा जलजला आया। वैसे तो यूजुअली जब ये बात हो तो सबको पता जी टेक्टोनिक प्लेट्स का इशू है और वो फॉल्ट लाइंस पर बैठे हैं, ये तो हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन कैपिटल से 11 किलोमीटर दूर यानी जलजला होता है तो ट्रम्प के इस वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई कोल्ड ब्लास्ट हुआ है। ईरान ने भी रिसेंटली वार्निंग दी थी कि अगर हमला हुआ तो जवाब में हम वेपन ग्रेड यूरेनियम पैदा करेंगे, यानी अफजदगी 90% हो जाएगी। अब अमेरिका ने 2 मरतबा ईरान को मिटाने की धमकी दी है। इन हालात में ईरान के पास कोई चॉइस नहीं रहती। इनके लिए तो जरूरी हो जाता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए तजर्बा करे। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि आया ये जो जलजला आया है ये 4.3 और 4.5 की शिद्दत का, क्या ईरान ने कोई एटमी तजर्बा कर लिया है? क्योंकि अंडरग्राउंड नॉर्थ कोरिया ने भी किया था और अंडरग्राउंड बिल्कुल पॉसिबल है। इजराइल के हवाले से भी आपको पता है कि वो भी ऑलरेडी इसी तरह की ताकत है, अंडरग्राउंड और ये तमाम चीज़ें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ईरानी आगाह कर दे कि हम एटमी ताकत बन चुके हैं। यूरेनियम इनका बार्गेनिंग कार्ड है। अगर एटमी कुव्वत बन जाए तो यूरेनियम पे बातचीत खत्म हो जाती है। अमरीकी इस अचानक होने वाली सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इजरायली भी देख रहे हैं, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये काम कर रही हैं। ये क्या है? क्या ईरान ने एटम बम के लिए कोई टेस्ट कर लिया है? यानी एटम बम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बताएं। क्या इजराइल ने कभी बताया है? अगर बता दे तो इंटरनेशनल पाबंदियों का खात्मा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आज ईरान इंटरनेशनल जगह पर जाकर इंटरनेशनल इदारे में अमेरिका के खिलाफ एक केस दायर किया है कि जिसमें पाबंदियां हटाने का मामला और सब कुछ हो। तो उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि हमारे एसेट्स वापस करें। अब ना हॉर्मस पर ये मामला चलता रहेगा, इसीलिए मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को इस तरह मैनेज करना। लेकिन एहतियात ईरान समझता बड़ी ज़रूरी है, इसलिए मुमकिन है ईरान ने खामोशी से धमाके कर लिए, किसी को ना बताए हों। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आया है कि हालात बिल्कुल इस वक्त अजीबोगरीब हो गए हैं। ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है और वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त क्या ईरान एटमी ताकत बना है, क्या उन्होंने तजर्बा किया है या क्या सूरत हाल है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस जलजले ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। देखिए आज अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है वो दिल दहला देने वाली। उसमें पता ये चला है कि ईरान ने वो जो मिसाइल साइट्स थी, लॉन्चर और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जिसको अमेरिका ने तबाह किया, उसको दोबारा उन्होंने उसकी एक्सेस हासिल कर ली है और कहा है कि रीस्टोर कर लिया ऑपरेशनल एक्सेस। यानी आप अंदाजा कर ले 33 मिसाइल साइट्स, जिसमें से 30 ऑपरेशनल हो गई हैं। यानी वो जो अमेरिका ये कह रहा था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, वो टोटली सब कुछ उनका बर्बाद हो गया, झूठ सब कुछ। आज ट्रम्प सारे सीईओज को लेके, चाहे वो एप्पल के हैं, चाहे वो इलॉन मस्क है या कोई और है, सब सीईओ को लेकर वो गया है वहां पर। उसने जाने से पहले कहा है कि मुझे चाइना की कोई जरूरत नहीं है ईरान के मामले पर। यानी उसने जाने से पहले बड़ा क्लियरली कह दिया है। अब अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि हमने तो सोचा था कि ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स ये सब तबाह कर दिए, उन्होंने तो दोबारा रीगेन कर लिया। ऊपर से ये जलजला। देखिए अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि हम सिर्फ मिनट्स दूर हैं, एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और ये इतना पेनफुल क्रैश होगा कि पूरे का पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ जाएगा। आप ये सोचे ना कि कल इंडिया ने गोल्ड पर ड्यूटी आयद की है तो गोल्ड की कीमतें आप देखिए कहाँ पर चली गई हैं। इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि गोल्ड की कीमत ऊपर चली गई, अचानक ही चली गई, रातों रात मामला बिल्कुल अलग हो गए। अब आप ये सोचें कि गोल्ड की इंपोर्ट पर ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं और क्योंकि इंडिया ये चाह रहा है कि किसी तरह से वो गोल्ड बाय ना करे ताकि उनका फॉरेन रिजर्व, यानी आप सोचें कि इस वक्त हालात ये हो चुके हुए हैं। 1 साल के अंदर आप देखें, 1 साल में इंडिया की जो करेंसी है वो 13% डीवैल्यू हो चुकी है, तो वो तो परेशान है। और आप ये सोचें कि एक्सॉन ने और टोयोटा ने सबने कह दिया है कि भाई ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, सो लिहाजा शेल्फ जो है वो एम्प्टी होने वाले हैं, तो आप लोग अपना कर लें जो कुछ करना है।
काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशान कर देने वाली सूरत हाल है। देखिए, जब ये सारा मामला हो रहा है तो चाइना ने क्या कहा? चाइना ने असल में पाकिस्तान को कहा है कि आप मिडिल ईस्ट में इस जंग को बंद करने के लिए करें कोशिश जितनी हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया से ये जो क्रैश शुरू हो रहा है ये बड़ा तबाहकुन है। देखिए, तेल की कीमतें हैं आसमान पर और इन्वेस्टर्स पैसा निकाले इंडिया से। इंडिया की रुपये की जो वैल्यू है वो गिर रही है। तो जब ये सूरत हाल हो रही है तो मामला तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ईरान ने ऊपर से कह दिया है कि इंडिया समझ रहा है ना कि जंग बंदी हो जाए। ईरान ने कहा है कि भाई हम धमकियों से और ज़बरदस्ती ये करवा के समझौतों से किसी सूरत डरेंगे नहीं। अगर अमेरिका समझ रहा है ना कि हमें धमकियाँ देगा, धौंस जमाएगा, बदमाशी करेगा और हम मुआहदे कर लेंगे, भूल जाएं, ये वो नहीं होने वाला कोई मामला। सो तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं और किसी को समझ नहीं आ पा रही हुआ क्या है। देखिए, इंडिया की स्टॉक मार्केट से अरबों डॉलर्स लोग निकाल चुके हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर बात करें तो अरबों डॉलर्स लोगों ने निकाल लिए हैं। सो अब आप ये सोचें कि मोदी ने पूरी दुनिया के सामने ये बात की है कि आप लोग तेल को कम इस्तेमाल करें, लेकिन इससे मामला क्लियर नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल है कि ईरान ने अब देखिए ऑपरेशन को कैसे एक्सपैंड किया है। पहले होता ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो अबनाए हॉर्मस में उनका इलाका है वो तकरीबन 30 मील का था। अब उन्होंने कह दिया है कि 500 किलोमीटर का इलाका हमारा है। उन्होंने हदूद बढ़ा दी। उन्होंने कहा इससे आगे आपका है, ये हमारा है। तो 500 किलोमीटर कोई छोटी बात है? देखिए, ट्रंप के लिए बहुत परेशानी की सूरत हाल है कि उसने जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस अपनी शील्ड बनानी थी उसकी कॉस्ट 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर चली गई है। यानी उनका अब बजट जो है पूरी, यानी फौज नेवी साल का 1000 अरब डॉलर था, अब उसको 1500 अरब डॉलर बढ़ा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि 1200 अरब डॉलर तो सिर्फ इसी का, यानी आप सोच लें कि खर्चा है कि डिप्लॉय करना, ऑपरेट करना, यानी जितनी पहले कॉस्ट थी उससे बढ़ गई है ताकि अमेरिका को बचाना। तो इनको ये पता है कि अमेरिका किसी भी वक्त अटैक की जद में आ सकता है, हमें कुछ ना कुछ करना है। हालात बड़े ख़राब हैं, इनको नहीं समझ आ पा रही पूरा वर्ल्ड। देखें, अब ये जो टाइम है ये क्रैश का टाइम है, ये बड़ा ख़तरनाक टाइम है। यहाँ पर करेंसीज बहरान का शिकार होने वाली है, यहाँ पर तबाही हो रही है, यहाँ वर्ल्ड कोलैप्स कर रहा है और ये बड़े बड़े ममालिक लपेट में आने वाले हैं। ये बचना किसी ने नहीं है। अगर आपको भी लग रहा है ना कि ये इसकी लपेट में इंडिया आना शुरू हो गया है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया अगर आएगा तो उसके बाद छोटे बड़े ममालिक तो वैसे ही लपेट में आ जाएंगे। ये बचने वाली सूरत हाल नहीं है। आपको ये जंग बंद करना पड़ेगी, अमेरिका के साथ पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये ट्रंप को समझ नहीं आई इस जंग की। हैरान कर देने वाली सूरत हाल ये है कि दुनिया की 98% आबादी इस जंग में शदीद मुखालफत कर रही है अमेरिका इजराइल की। आप अंदाजा करें, अमेरिका के अंदर अक्सरियत मुखालफत करी। नेतन्याहू को आप देखें जरा, वर्ल्ड पूरा खिलाफ है। देखें, ईरान ने किया क्या है, इस जंग को उसने पूरी दुनिया की जंग बना दी। अब हुआ क्या है कि पूरे वर्ल्ड में नफरत फैल रही है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और नेतन्याहू इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। कहते जी पाकिस्तान ने ऑनलाइन अकाउंट्स बनाकर नफरत फैलाई। भाई, पूरी दुनिया के अंदर तेल का बहरान है, लोग तेल से इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, अरूज पर मामला जा रहा है, क्रैश हो रहा है, एयरलाइंस बंद हो रही हैं, तेल की कीमतें रुक नहीं पा रही, शॉर्टेज हो रही है, गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल है। जब ये सारी की सारी सूरत हाल हो रही है तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है? यानी क्या हमने दुनिया को कहा है भाई आपने जंग शुरू की थी, आप पिट रहे हो, अभी भी वक्त है कि आप यहाँ से निकल जाए, बहुत बुरा हो चुका है। देखिए, दुनिया में दो तरह की यानी टेक्निक्स होती हैं। आपके पास दो नुकसानात हो रहे हो तो आपको हमेशा छोटा नुकसान कबूल करके क्विकली कट योर लॉसेस अर्ली और एग्जिट कर लेना चाहिए कि आपका जितना नुकसान हो गया इसको पकड़े और निकले यहाँ से। वरना आपका जो नुकसान होता रहेगा वो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा नुकसान होगा। तो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ तो आ गई है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना अमेरिका के लिए एक नामुमकिन सी सूरत हाल है। तो यहाँ पर आप जो मर्जी समझ लें, जो मर्जी हालात अब आप समझ लें, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकने वाली। ये आउट ऑफ कंट्रोल मामला है। कितनी देर तक आप बर्दाश्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आप चलेंगे, ये सारी सूरत हाल आप कैसे लेकर चलेंगे? हमें अभी ये बात समझनी है कि अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप इस लड़ाई के अंदर अब जीत नहीं सकते। और अब सिनेरियो ये है कि अगर ईरान एटमी ताकत बन गया ना
तो खेल आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप रोते रहेंगे बैठकर, फिर आपके पास बार्गेनिंग के लिए कुछ नहीं। बेहतर ये है अभी के लिए आप इस जंग को वाइंड अप करें और निकलें, और तेल की कीमतों को $60 बैरल या उससे, बल्कि ईरान से पाबंदियां हटाएं तो $40-50 बैरल आ जाएगी, बड़ी तेजी के साथ रिकवरी हो जाएगी। 1.5-2 महीने में दुनिया बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने तबाही करनी है, तो फिर वो आज उन्होंने 500 किलोमीटर कर दिए, कल को 800 कर दिए, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा।